आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी छोटी होली। कल है होली एक्चुअल में, जो छुट्टी वुट्टी वाली। आज तो पूजा वाली है ना। शुरुआत करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाते हैं। हमने डिविजिबिलिटी स्टार्ट की है। आप मुझे बताइए, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो मैं कह सकता हूं 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। यानी आप सीधा बोल सकते हो कि एक तरीके से कि वो 2 का भी मल्टीपल हो सकता है और वो नंबर 3 का भी मल्टीपल हो सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 6n, यानी अगर कोई नंबर 2 से और 3 दोनों से मल्टीपल, मतलब दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 6 से भी होगा। सिमिलरली अगर मेरे को उल्टा देखना हो, जैसे 21, तो आप बोलोगे, आप कह सकते हो कि वो 3, अगर मैं 21 की डिविजिबिलिटी 3 की भी बोल दूं और 7 की भी बोल दूं, तो हम यहां से यहां देख लेते हैं। सिमिलरली अगर आपको कल को 72 की बोल दी, तो आप बोलोगे अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है और 9 से, तो माना जाएगा। 8 से मतलब 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 9 के लिए हम डिजिट सम देखेंगे। मान लो अगर मैंने आपसे बोल दिया कोई नंबर 36 से हो रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे 9 से और 4 से, 9 डिजिट सम के लिए और 4 लास्ट की दो। अगर मान लो मैंने बोल दिया 144, तो आप बोलोगे 16 और 9, यानी लास्ट की 4 डिजिट और डिजिट सम। मान लो मैंने आपसे बोल दिया 88, तो आप बोलोगे 8 और 11, लास्ट की 3 और 11 वाली डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो एसएससी काफी टाइम से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता आ रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये देखो आप, कि अगर 9 डिजिट का एक नंबर है और वो 72 से डिविजिबल है, ठीक है, और आपसे बोला कि n जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, और अगर मैं p और n की बात कर रहा हूं, मैं इससे भी पहले फिर से एक थ्योरी लेके जाऊंगा फॉर 8। अब देखो, मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। मान लो कोई नंबर है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 4589x, और एक लिखा हुआ है 458x9, और मान लो एक लिखा हुआ है 45x24। हमने बोला यदि 8 से चेक करना है, 8 से, ठीक है, आपने बोला ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। आखिरी में, जब भी आखिरी में होगा, तो आप बोलोगे कि यार ये 0 से लेकर 9, यानी या तो शुरू में आ गया तो 2 आ जाएंगी, मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकती है। और हमेशा जो गैप रहेगा वो 8 के बाद रहेगा, क्योंकि हर 8वां नंबर, आप ऐसे कह सकते हो कि जो गैप रहेगा वो 8 के बाद रहेगा, ठीक है, यानी हर 8वां नंबर 8 से डिविजिबल होगा और मिनिमम तो एक ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 9 इसको ऐसे ले लेता हूं, 8 9x, तो आपने बोला अगर आप 8 से काट रहे हो तो 8 कम 8, एक बच गया, और 6, यानी x की वैल्यू केवल एक ही है क्योंकि 6 है। परंतु अगर मैं यहां पे चेंज कर देता, मान लो मैं लिख देता 8 8 ले लेता, तो 0 वाला भी होता, x की वैल्यू 0 भी होती और 8 के बाद फिर हो जाती, ठीक है, हर 8वां नंबर। यार पहाड़ों का मतलब ही यही होता है, 8 के, अगर 8 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं तो हर 8वां नंबर 8 से डिविजिबल है, हर अगला कंसेक्यूटिव है तो हर 8वां नंबर, ठीक है। इज इट क्लियर?
तो आपने बोला ये ठीक है, यानी कि इस वाले में अगर मैं इस वाले की बात कर रहा था तो ए की वैल्यू मेरी है कि अगर 8 9x है तो जब आप 8 से काटोगे 8 एकम 8, 8 एकम 8 1 बच गया, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। अब इस वाले में क्या होता है, जब ये इधर आप ध्यान से देखो इसमें है, ठीक है, यहां पे 8 का गैप है, इस वाले में जो भी मेरी पहली वैल्यू होगी ना उसके बाद 4 के गैप पे नेक्स्ट फिर 4। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोल दिया आपको 8x9 है, ठीक है, तो आपने बोला कि अगर आप 8 से काट रहे हो, 9 से तो खैर कोई और नंबर ले लेते हैं, मैं ऐसे ले लेता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं ये सारी चीजें कि हर 4 के बाद होगी। मान लो ये लिखा हुआ है 85x, मान लो 2 लिखा हुआ है, तो आपने बोला 8। अब देखो मैं ऐसे मान लेता हूं कि पहली वैल्यू कौन सी होगी, जब 8x2 है तो आप कैसे काटोगे, आप 8 से काटोगे, तो आप बोलोगे 8 और 3 आ गई क्योंकि 32, तो पहली वैल्यू x की 3 है। अगली वैल्यू चेक नहीं करना, अगर ये 1/10 प्लेस पर है ना तो अगली वैल्यू 7 आएगी 4 के बाद, और अगली वैल्यू 4 के बाद लेकिन वो 11 हो जाएगा, वो होगा नहीं। अभी और एग्जांपल दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो हर गैप जो आएगा ना वो 2 का आएगा। अभी समझ में आएगा आपको, अभी ये छोटी ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बताना, फायदा नहीं है इस चीज का, बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया सबसे पहले वैल्यू x की वैल्यू 0 हो सकती है, फिर x की वैल्यू अब 2 2 का गैप 2 हो सकती है, क्योंकि 0 2 4 भी 8 से चला जाएगा, 0 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी और 8 हो जाएगी। यानी इस केस में x की वैल्यू ये 5 हो जाएंगी, 5 वैल्यू हो सकती है क्योंकि ये 1 10 100 इस प्लेस पर है। तो जब इस प्लेस पे होगा तो 2 2 का गैप, इस प्लेस पे होगा तो जो भी वैल्यू निकालोगे उसके बाद 4 4 का गैप, और यहां पर 8 8 का गैप। आर यू लिस्निंग, समझ में आया बात। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया एक, मान लो जैसे एक कैलकुलेटर से क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, वेट, ठीक है, मैंने लिख दिया 3 8 3 6 6 x2, ठीक है, और मैंने बोल दिया इज डिविजिबल बाय 8, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। बताना जरा क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लास्ट के 3 चाहिए, 6x2, आपने बोला 8 से काट रहे हो, आ 8 7 56 56 तक चला गया, बचा 4, ठीक है, मैंने इसको ऐसे मान लिया 56 तक चला गया, यानी मैं 602 मान के कर लेता हूं, 8 7 56, बचा कितना 4, ठीक है, 42 तो नहीं जाता, तो अगर 1 ले लोगे 52 भी नहीं जाता, 2 ले लोगे 62 भी नहीं जाता, 3 ले लो, यानी x की मिनिमम वैल्यू आ गई 3। आप खुद देख लो 632 जाएगा, आपने बोला 8 8 7 56 और 8 नीम 72 चला गया। अगली वैल्यू के लिए क्योंकि ये इस प्लेस पर है, हर 4 के बाद चेक नहीं करनी, यानी 2 पॉसिबल वैल्यू है, एक 3 है और एक 7 है, यानी आंसर 11। मान लो, ठीक है, बिल्कुल शाबाश। मान लो मैंने एक और क्वेश्चन बनाया, कैलकुलेटर से बना रहा हूं नॉर्मल, कोई भी रैंडम 8 का मल्टीपल ले रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है इसमें। मान लो मैंने बोल दिया 6 2 1 और x 2 8 इज डिविजिबल बाय, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, इज डिविजिबल बाय 8 ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू, मतलब अगर सम पूछा तो इसमें मतलब क्या,
7 और 11 अगर सम पूछा, सम नहीं पूछा ना, तो 3 और 7 आंसर है। ठीक है, 2 पॉसिबल वैल्यू है, यानी कि 3 और 7 लिख ही रखा है। मान लो मैंने अगले वाले में पूछा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब बताओ, ये बेस है, बेस। आप सबसे पहले बोलोगे ये 2 8, तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहली वैल्यू 12 ले लो, 1 2 8, 8 से करूंगा, 8 एकम 8, 8 6 48, बिल्कुल ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, एक्स की वैल्यू 9 आ गई, आंसर। अब पॉइंट समझ गए होंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि ये इस प्लेस पर है, इस वाले पे 4 4 का गैप, इस वाले पे 8 8 का गैप, 8 का गैप, 4 का गैप और 2 का गैप। ये बहुत जरूरी काम, ये सारी चीजें काम आती हैं आपके 72 में, ये सब चीजों में, कि भाई कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्राई करो। ट्राई क्या करो पहले मैं बताता हूं। ठीक है, 9 डिजिट का नंबर है 5P4 2 9 7 8 N 6 72। 72 का मतलब है कि आप 8 से और 9 से, तो 8 से सबसे पहले अगर मैं देखूं 8 N 6, और आपको n की सेकंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है, लार्जेस्ट नहीं लेनी। तो आपने बोला अगर सबसे पहले अगर मैं इसको काट देता हूं 8 एकम 8, तो 0 पे तो जाएगा नहीं, 8, यानी n की मिनिमम वैल्यू 1 है, फिर आपकी 5 आएगी और फिर आपकी 9 आएगी, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू यानी n बराबर 5 लेना है, खत्म हो गई बात। जल्दी करना है, n की वैल्यू 5 लेने को बोल रहा है, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने बोला कि नेक्स्ट, अब आपको पता चल गया कि नंबर ये हो गया 4 2 9 7 8 5 6। अब आपको चाहिए कि मैंने 8 के लिए चेक किया, ये 8 के लिए चेक किया था ये वाला, और 8, अब फॉर 9 डिजिट सम कर लो, तो 9 उड़ाते जाओ, 9 हट गया, 9 हट गया, और 9 हट गया, 11 और 19, ये कितना आ गया 11 और 19, तो 19 प्लस पी है, चाहो तो इसको भी 1 लिख सकते हो, यानी पी की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, जब हम 8 लेंगे तभी तो आएगा, आपने बोला ठीक है। तो अब मुझे चाहिए कि, पूछा क्या, गिवन दैट इतना 2p माइनस 1 की वैल्यू पूछी है, तो देयरफॉर 2p माइनस 1 15, फिनिश। 17 इज द आंसर। भारत सिंह, भारत का नाम खराब कर रहे हो आप, रॉन्ग। चलो और चलते हैं थोड़ा सा आगे। 17 तो नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, 15 ही आएगा, है ना। ये वाला देखो, वन A765B12, तो B12 पहले ले लूं 8 से। आपको चाहिए लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे बी मिनिमम से मिनिमम हो और ए भी मिनिमम से मिनिमम हो, दोनों चीजें मिनिमम से मिनिमम चाहते हैं हम। तो आपने बोला अगर आप इधर ले लोगे, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, आपने बोला बी की वैल्यू 0 तो जाएगी नहीं, 1 जा सकती है, अगर 1 ले लूंगा तो, हाँ, तो 1। उसके अलावा आपने बोला बी की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, सारी वैल्यू है। लेकिन अभी आपको लीस्ट चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया पहले, और फिर डिजिट सम के लिए इन सबको जोड़ना है कि 1A765B12, 9 हटा दो, और 5 और 6 11, 12 और 13, 13 प्लस A प्लस B। ठीक है, तो आप जैसे ही बोलोगे मिनिमम लेना है,
ए की वैल्यू क्या लेने में फायदा है, ठीक है। अगर आपने बोला कि ए की वैल्यू अगर मैं 1 मतलब मेरे को यहाँ पे 18 बनाना है, ठीक है ना, तो आप a प्लस बी को 5 लेना चाहते हो। तो अगर मैं अब देखो यहां से आप ध्यान से देखो, अगर आपने बी आपने 1 ले लिया तो a 4 आ गया, और अगर आपने बी 3 ले लिया तो a 2 आ गया, ऐसे ही आएगा। तो अगर मैं 2a प्लस 3b कर रहा हूं यानी कि 2a प्लस 3b यानी कि 11, और अगर आप यहां पे 2a प्लस 3b करोगे तो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा ना, तो मिनिमम लेने का ही फायदा था। मैं फिर भी वेरीफाई करा दिया कि देखो ये नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू 11 है, बी की मिनिमम ए की मिनिमम। एक क्वेश्चन देते हैं आपको एज अ टेस्ट, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। मान लो कि x9 2x इज डिविजिबल बाय 36, ठीक है। और क्या था, 1 मिनट चेक करना पड़ेगा, x/2 9 2x, ठीक है, और इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये आ गया डिविजिबल बाय 36, ये आ गया डिविजिबल बाय 9, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y प्लस जेड, ठीक है। और आपको करना है फाइंड, निकालो आप 2x प्लस वाई प्लस जेड। करो, रैंडम दे दिया मैंने। ग्रेट सुजल। मैंने सुना है सुजल, मैंने तो ये भी सुना है कि ज्योमेट्री के भी मतलब 50 40 40 50 50 लेक्चर करा देते हैं बंदे, ठीक है। गधे वाला काम कराते हैं, ठीक है, तब भी बेचारे सेलेक्ट नहीं करवा पाते। चलो, एक बात को 50 बार लिखोगे क्या सुजल, कहीं से सूझ गए हो क्या? कमाल है, बताओ। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। ए की वैल्यू 4 कैसे आया? अरे B1 पुट करोगे तो ए 4 नहीं आएगा, B1 पुट करोगे तो ए 4 नहीं आएगा, 5 आना चाहिए ना। कैसा सवाल है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो टाइम अप। सबसे पहले x9 2x, तो आपने बोला कि इसको 9 और 4 से चेक करते हैं। 4 का मतलब है लास्ट में 2, तो आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू अगर 0 ले लूंगा तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, है ना। तो आप x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू 4 ले सकते हो। अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि 492 और 4, एक तो ये बन सकता है या फिर बन सकता है 8 और 8। अब आप देखो डिजिट सम से किसका मैच हो रहा है, कि अगर मैं 9 और यहां पर 8 17 कर रहा हूं डिजिट सम, यानी ये नहीं हो सकता। लेकिन इसको करोगे तो यस, यानी देयरफॉर x की वैल्यू 8 सेलेक्ट हो गई। डन। दोबारा देखो क्यों 0 नहीं ले सकते, वरना 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, ये 920 हो जाएगा, ठीक है। 4 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इन सबका डिजिट सम 17 आ रहा है, 9 से डिविजिबल नहीं है, 36 होना चाहिए 9 से भी और 4 से भी। जैसे ही आपने बोला, ठीक है, तो आपने बोला 18 और 27 यानी डिजिट सम 27 है, तो यस ये पॉसिबल है। ये तो हो गई आपकी x की वैल्यू। अब देखते हैं यहां पे y56ZO4, तो आपने 11 के लिए क्या करा था, ऑल्टरनेट, कल भी करा था हमने 9 प्लस जेड, कल तो 11 के बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। और यहाँ पे -6 - y,
इक्वल टू 0 11, ये भी कुछ भी हो सकता है। तो आपने बोल दिया z माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू आपका 0 11, ऐसे करके देखो मैंने चेक सही करा है। y 5 6 z o 4, तो यहां पे आ गया 9 प्लस z, और यहां पर आपका आ गया 6 प्लस y, ठीक है, z माइनस वाई प्लस 3। तो आप देखो यहां पे ये सब आ सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, आप बोल रहे हो y प्लस जेड मैक्सिमम हो, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए यदि मैंने z माइनस वाई इक्वल्स टू, क्वेश्चन शायद मैंने गलत बना दिया क्योंकि बहुत सारे केस हो जाएंगे ऐसे, तो क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, रुको क्या आया हुआ क्वेश्चन है, लेट मी चेक। 5 6 9 नहीं लिखा मैंने, हाँ क्वेश्चन गलत बन गया, वरना मल्टीपल केस आ जाएंगे। तो 9 यहाँ पे 9 लगा लो, इधर 9 लगा लो, अब कर सकते हैं। अब करते हैं कि y, ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर का, y 5 6 9 z o 4। अब देखते हैं ये ऐसे हो गया, यानी आपने बोला 10 प्लस वाई प्लस जेड माइनस 14, ठीक है। तो आपने बोल दिया y प्लस जेड माइनस 4 इक्वल्स टू, अब मैक्सिमम करना है तो 0 मतलब 11 लो, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 15, बस मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी। 22 लोगे तो दोनों का जोड़, क्योंकि y और z 9 से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, 9 और 9 18, तो 22 भी नहीं ले सकता मैं, 11 लूंगा। तो आपने बोला अगर आप 11 लोगे, यहां पे अगर आपने मान लो 11 ले लिया, तो ये आपका 15 आ गया। अब आप देखो कि 2x यानी कि 16 प्लस 15 31 आंसर है, ठीक है। तो ये आया था क्वेश्चन, ये बीच में डाल दिया, मिस हो जाता वरना। हाँ प्रणव, बिल्कुल। एक बार और बता देते हैं फटाफट, दो पार्ट है क्वेश्चन में, दो पार्ट है। 36 वाले में आपने सीधा बोल दिया कि x की वैल्यू हम 8 ले सकते हैं, तभी 9 से भी होगा इससे, और ये वाले में 9 लगाना था, ठीक है, तभी आपका, वरना मल्टीपल बहुत सारी वैल्यू हो जाती। तो जैसे ही आपने 9 लिया तो आपको पता चल गया y प्लस जेड मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं लिखूंगा y प्लस जेड की, तो वो 15 आएगी, क्योंकि अगर आप 0 ले लेते हो तो y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम नहीं है, 15 ले सकते हो। और आप अगर 22 और 4 ले लोगे तो 26, कभी 26 हो सकती है, 2 डिजिट नहीं हो सकती, क्योंकि 9 से बड़ा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता, 18 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बीच में डाल दिया था, वरना इवेंट से रह जाता। आगे चलते हैं, ये वाला करके दिखाओ, वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थ्योरी, ये क्वेश्चन जरूर करवाता हूं मैं। देखो 72 से करना है अगर, तो सबसे पहले 5x 4 लेके 8 वाला कर देता हूं। तो आपने बोला सबसे पहले अगर x की वैल्यू 0 ले लेते हो तो 8 48 और 24, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं x की वैल्यू 0 ले सकता हूं? यस। देखो मल्टीपल आंसर आएंगे इसलिए डाल रखा है, इसलिए ऑप्शन भी नहीं है। x की वैल्यू 0 ले सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि 504 को जब आप 8 से करोगे 8 6 48 और 8 के 24 चला जाएगा, तो पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 4, तीसरी वैल्यू 8, टाइम बचेगा इसमें, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। 3 वैल्यू आ गई, अब 3 वैल्यू है तो अब मुझे 9 के लिए करना है। तो आपने बोला सबसे पहले x बराबर 0 के लिए, x बराबर 4 के लिए, x बराबर 8 के लिए। तो यहां पे देखो 5 y 5 8 8 4 8 4 8 और यहां पे 0 5 0 4 पहला नंबर। तो मैं इसको हटा देता हूं, 9 हटा दो और 8 ये 24 और 24 और 34 और 38, 38 प्लस वाई आ गया,
यानी इस केस में y की वैल्यू 7। तो जब x0 y की वैल्यू 7, तो आंसर तो ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, एक्स वाई पूछा है रूट का यानी 0, एक आंसर 0 हो सकता है। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कल को टफ से टफ क्वेश्चन में भी ना फंसो। और क्या हो सकता है, अगर y 4 ये 4 ले लिया आपने, तो आपने बोला 38 और 4, अगर मैं डिजिट सम करूंगा तो 42 प्लस y हो जाएगा। और अगर मैंने 8 ले लिया तो यहां पे 46 प्लस y हो जाएगा। डिजिट सम ही तो कर रहा हूं मैं, बाकी काट दूंगा, 9 वाले नहीं भी काटू चाहूं तो। यहां पे आपने बोल दिया कि y की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि √12 यानी कि 2√3 एक आंसर है। और यहां पर अगर आप बोलोगे तो 6 10 1 8 आंसर आएगा। तो √8 इंटू 8 यानी कि एक आंसर 8 आ गया, यानी कि 3 पॉसिबल आंसर। पहला आंसर 0, दूसरा आंसर 2√3 और तीसरा आंसर 8। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एसएससी पूछेगा तो फिल्टर लगा सकता है कि भाई मेरे को एक्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, या मुझे कुछ और फिल्टर लगा देगा। लेकिन आप ध्यान से देखें तो 3 आंसर पॉसिबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कोई ऐसा बालक जिसको नहीं आया समझ में? 8 वाला मिस कर दिया बच्चों ने, किसी किसी ने 4 और 0, ठीक है, पूरा नहीं निकाल पाए ना। अब ठीक है, 3 पॉसिबल आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम बहुत ट्रिकी होता है। नंबर सिस्टम उसी का ठीक होता है जो सारे केसेस को लेके चलता है। अगर आपने जबरदस्ती केसेस मिस करे तो गड़बड़ होगी। जैसे रीजनिंग में होता ना कि, खैर एसएससी तो नहीं पूछता ना, वो पूछेगा सिटिंग अरेंजमेंट, हाई लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है। इस बार भी हाई लेवल के नहीं आए, सिंपल आए हैं। एक बार और बोल रहे हैं। सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाली 3, उसके बाद डिजिट सम 9 के लिए चेक किया कि जब x 0 रखा, जब आपने x 0 रखा तो यहां पे y की वैल्यू 7 आ गई। x 4 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई। x 8 रखा, डिजिट सम किया ना, आप इसको 1 भी लिख सकते थे, आप इसको 6 भी लिख सकते थे। तो 6 और 3 9, 1 और 8 9, और यहां पे भी आप 2 भी लिख सकते थे, क्योंकि 8 और 3 11, 11 का मतलब क्या होता है 1 + 1 2। तो आपने बोला हाँ ठीक है। अब ये सवाल है 144। सबसे पहले तो 144 को तोड़ो, ये 16 और 9। तो सबसे पहले मैं 16 की डिविजिबिलिटी लगाऊंगा कि 187b, 16 से काटो, ए की वैल्यू आएगी क्योंकि लास्ट में है। तो आपने बोला 16 एकम 16, बच्चा कितना 2 27, फिर 16 एकम 16, बचा कितना 11, तो 112, यानी बी की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद डिजिट सम, डिजिट सम के लिए आप बोलोगे 3 2 3 6 a 1 8 7 2, तो 9 हटा दो, 9 हटा दो, 9 हटा दो 5, 5 + a यानी a की वैल्यू 4 आ गई। तो फिक्स है 4 और 2, यानी ये आंसर है। सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। और देखते हैं। पूजा होती है आप लोगों के घर होली की? अब पूजा है ना, वो करने जाते हैं होलिका जो लगाते हैं, है ना। अब 176 रैंडम आ गया मान लो, तो आपको क्या करना है, आप कोई फिक्स थोड़ी ना रख सकते हो। आपने बोला 176 है, तो इसका मतलब है 16 और 11। इस 16 का मतलब है लास्ट की 4 डिजिट 945y डिवाइडेड बाय 16। ये देखते हैं पहले। तो आपने बोला 16 पंजे 80, 144, y की वैल्यू 6 आ गई। तो मैंने काटा 16 पंजे 80 और 16 निम आपका 144, बचा 1 16 6, ठीक है। y की वैल्यू 6 आ गई। अगर मैं अब मैं x29456, तो 10 12
14 प्लस एक्स, तो आप ऐसे लिख दो 14 प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स प्लस 2 बराबर 11 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने बोले एक्स की वैल्यू 9 है, तो एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 6, सॉल्व। यस, बिल्कुल। इस टाइप का सवाल कैसे, हलवा आया था पेपर, एक मिनट जरा फीडबैक देख लेते हैं आज वाले पेपर का भी, आप इतने ये करके दिखाइए। हलवा था सर, उसमें तड़का लगा दिया मैंने, ओके भैया। क्वेश्चन इज सो इजी जस्ट लाइक गाजर का हलवा, ठीक है। सर मीडियन से क्वेश्चन था कि बाद में इतना इंक्रीज होगा तो मीडियन कितना इंक्रीज होगा, आपने रिमेन सेम बताया था। तो यार पेड़ वालों को तो मैंने वेरिएंस का बताया था, बात वही होती है वैसे, ठीक है। चलो गुड, ठीक है। पेपर वैसे ही बता रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं आए, हल्का पेपर है, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू हो सकती होंगी, इसमें भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 88, आप देखिए अगर 88 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही है तो 88 का मतलब है 8 और 11, तो x 5 6। तो अब आप बोलोगे जैसे, यानी x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मल्टीपल आंसर आएंगे। x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 4 हो सकती है, x की वैल्यू 6 हो सकती है, x की वैल्यू 8 हो सकती है। ये सारी पॉसिबल वैल्यू हैं x की। इसने नहीं लिखा कि मुझे मैक्सिमम लेनी है, पेपर में हो सकता है कि आ जाए, जैसे मैं भी लिख सकता हूं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालो या वैसे करो, बट इसने एक कैच लिखा, इसने बोला x और y की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, यानी कि अगर आपको 9y माइनस 2y निकालना है, नहीं सॉरी 7x निकालना है, तो आप 2x, क्योंकि x और y दोनों बराबर है, 2x लिख लो। तो इसका मतलब ये सारे आंसर आ जाएंगे 2 इंटू 0। आंसर कौन से आ सकते हैं, ये 2 इंटू 0, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6 और 2 इंटू 8। तो 12 16 8 4 0। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा थ्योरी मान के क्वेश्चन करेंगे। हमने बोला ठीक है ये तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर मान लो मैंने बोला लेट से कि मुझे x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, तो उस केस में x को 8 लेना पड़ेगा, हो सकता है मिनिमम के लिए बोल दे। तो अगर 8 लोगे तब क्या क्वेश्चन आएगा कि 4 3 y 6 2 1 5 और 8 5 6। अब 11 से करना है ना, तो ये सब जोड़ दो, ये सब, ये सब। तो आपने बोल दिया कितना आ गया, 8 और 6 14, 15, 15 और 6 21 24। और यहां पे देख लेते हैं 10 12 16। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये 8। 8 माइनस वाई, तो 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है। तो y की वैल्यू 8 हो सकती है और बस बाकी नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में मेरा आंसर x भी 8 और y भी 8 हो जाएगा। वैसे तो आपको पता ही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि जब भी मैं जो लूंगा, अगर 8 लूंगा तो 8, 6 लूंगा तो 6, 4 लूंगा तो 4, 2 लूंगा तो 2 ही आएगा वैसे तो, ठीक है। इज इट क्लियर? ये वाला करके देखो, 88 से डिविजिबल। मैन सेक्शन में टाइमिंग से पहले हो गया था, कंप्यूटर कैसे आया? चलो नेक्स्ट ये वाला करते हैं।
यार सुजल, आज के बाद आप कोई भी कमेंट नहीं करोगे क्लास में, ठीक है? अगर आप करोगे तो मैं सीधा ब्लॉक मार दूंगा। आप यही कमेंट करने आते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में सर 20-20 क्लास हुई है, एक बंदे का ये बता रहे हो, किसी का पूछ रहे हो सर ये होगा वो होगा। आपको मेरी तरीके से चलना है या दूसरे को तरीके से चलना है? तो फिर यहां कर क्या रहे हो आप ही बता दो क्या क्या कराना है, आपको ज्यादा नॉलेज होगी, ठीक है? क्योंकि हम जो कराते हैं वो तो शायद पेपर में आता नहीं है ना। स्टूपिड, हर चीज में बीच में बोलने की आदत है। 88, तो 3y4। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप y की वैल्यू 0 ले सकते हो। आपने बोला चेक कर लेते हैं, अगर y की वैल्यू 0 पे आ रहा है, 8 या 24 और 6 64, बिल्कुल। तो जैसे ही y की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8, तो चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं है इनका। अब ये सब आ गए, ठीक है, ये सब हो सकता है, लेकिन इसने x प्लस वाई पूछा है, क्या पता 11 से डायरेक्ट आ जाता, लेकिन हमारी आदत हमेशा 8 के लिए चेक करने की होती है। अब हम 11 के लिए चेक करते हैं, तो 3 7 8 5 x 7 4 3 y 4, 7 14 19 26, 26 आ गया। और यहां पे देखो 4 12 15, तो 15 प्लस एक्स माइनस वाई, 15 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 26 बराबर 0, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11। तो इस केस में 11 खुद ही आ गई। अगर हम ये पहले चेक कर लेते तो प्लस मिल जाता, बट आप देखिए, अगर मान लो इसने इंडिविजुअल पूछी होती या एक्स प्लस वाई की जगह कुछ और पूछा होता, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें तीनों केस लेने पड़ते। आप बोलते जी एक केस में एक्स अगर 0 है, सॉरी एक्स अगर वाई 0 है, तो आप बोलते हैं एक्स की वैल्यू तो आएगी नहीं, यानी कि ये वाला केस नहीं हो सकता, वाई 0 वाला केस नहीं हो सकता, वाई कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई, और अगर आप एक्स को 11 कर दोगे, बड़ा डिजिट नहीं हो सकता, 9 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। वाई को 4 ले लोगे तो एक्स को आप 7 ले सकते हो, हाँ ये पॉसिबल है। और अगर आप वाई को 8 ले लोगे तो एक्स 3, ये हो सकता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मान लो कल को मेरे को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाना पड़ा एक्स्ट्रा, तो मैं बोल दूंगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y। तो कौन से वाले में 2x प्लस 3y का मतलब है कि y वाले को मैक्सिमम करना है, यानी y वाला मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपने बोला ये ले लेंगे कि 8 ये 24 और 24 प्लस 2 या 6 यानी कि 30। और अगर आप ये ले लोगे तो भी देखना पड़ेगा कि अगर जैसे मान लो 4 दूनी 8 और यहाँ पे 7 है 21, तो 29, तो ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है? समझ में आ गई गाइज? बताओ, ये वाला ये करके दिखाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, काम की चीजें हैं सारी सर। चलो वेरी गुड, 15 क्वेश्चन आर ऑन स्पॉट फ्रॉम कंप्यूटर पीडीएफ, वेरी गुड, चलो गुड। एक बोल रहा है 9 थे आपके, उससे अलग अलग तरीके से बताते हैं बच्चे, जिसने जैसे पढ़ा। चलो वेरी गुड नेहा, टाइम्स अप।
88। 88 का मतलब है आपको 8 और 11 से चेक करना है, ठीक है, तो किस रेशियो में है। ओके, तो ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि 2 3 क्यू 8 से करोगे तो 8 दूनी 16, बचा कितना 7, यानी क्यू की वैल्यू 2 है। अगली वैल्यू क्यू की कितनी हो सकती है, आप बोलोगे 8 जोड़ने पे 10, तो 10 थोड़ी ना करेंगे, 240, 3 थोड़ी छेड़ छेड़ सकते हैं, तो आपने बोला क्यू की वैल्यू ए की आएगी फिक्स। हमने 8 के लिए चेक किया, ठीक है, क्योंकि 8 दूनी 16 और 72 हो गया। अब आपने बोला 88 यानी 11, तो 7p3 2 3 2 4 4 प्लस पी और यहां पे 13, ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया, p -9, 0 ही लेना पड़ेगा, तो p की वैल्यू आपकी, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 9 7 11 7 p3 2 3 2, तो 2 2 4 4 प्लस p, 3 और 3 9, और 3 और 3 6 13, तो 4 प्लस क्यू 4 प्लस पी, हाँ ठीक है बिल्कुल, तो पी फिक्स हो गया, यानी 9:2 आंसर, ठीक है, सही आंसर। एक और 72 वाला क्वेश्चन है। अब आपको ये चुटकियों में लगने लग जाएंगे, आपको लगेगा अरे यार ये आया पेपर में, बोलो हाँ ये आया, करके दिखाना आप। शिवम बोला तो है, कितनी बार एक चीज लिखोगे, क्या हो गया भाई आज सब कोई, भांग खा ली क्या आज ही। शाबाश, आंसर आने शुरू भी हो गए। अब जैसे 37 एन को 8 से कर दो, फिक्स वैल्यू आएगी 8 चौक 32 और 5, एन की वैल्यू 6, ठीक है, फिक्स हो गई। और 72 है तो डिजिट सम, यानी कि 1039m8376, 9 काट दो, 9 काट दो, 9 काट दो, और 10 यानी कि 1 प्लस m आ गया, यानी m की वैल्यू 8, तो m की वैल्यू 8, यानी कि n स्क्वायर 36 -8 डिवाइडेड बाय 4, तो 28/4 7 आंसर, बिल्कुल ठीक निकाला बच्चों ने, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। ये करके दिखाओ चलो, देख तो नहीं करवाया हुआ, आप कर पा रहे हो नहीं, 125 और वह पेपर दे दिया इन्होंने, है ना, चलो वेरी गुड। वेल फर्स्ट टाइम मेरा आंसर आ गया। नोट्स बनाने में टाइम लगता है, तो बने बनाए जो मिलते हैं उसको यूज करो, हर चीज का जवाब नहीं होता ना, हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, एक जनरल जवाब देने से कभी सॉल्व नहीं होता।
लेट्स सी कितने बच्चों ने फोड़ा ये क्वेश्चन। 15 अटेम्प्ट, गुड। वन 125 का मतलब है 5 की पावर 3, यानी लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है। तो आपने बोला XY5, ऐसे कितने 6 डिजिट के नंबर है वो ये पूछ रहा है, वही जो मैं कल पूछ रहा था वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसने अब की बारी फिक्स कर दिया। अगर ये XYZ लिख देता मान लो, तो मैं बोल देता 0 0, मतलब रेंज मेरी 0 0 से लेकर कितने नंबर आए थे, 8 नंबर आए थे ना, 8 125 वाले, याद आया? वो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन थे, ये तो हलवा क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे पहला नंबर आएगा 125, दूसरा नंबर आएगा 250, तो हो नहीं सकता, मतलब आपको 5 लाना है, 250 जोड़ दो 375, तीसरा नंबर आएगा 250 जोड़ दो, ठीक है। तो आपने बोल दिया कितना आ जाएगा 625, फिर आप 250 जोड़ दो क्योंकि 100, क्योंकि 5 फिक्स रहना चाहिए, तो आपने बोल दिया तीसरा 875, 4 नंबर पॉसिबल है। सही है सबका, वेरी गुड। नेक्स्ट, सही है सबका। हाँ ये तो मजा ही आ जाएगा, करो करके दिखाओ। सर पेपर माशाल्लाह था और आप छेड़ कर दिया कि पेपर कंफ्यूज हो जाएगा कि नंबर काटू कहाँ से। बाकी स्टैट से एक क्वेश्चन आया था जिसमें मीडियन की वैल्यू इंक्रीज करते थे, आपने मीडियन में वैल्यू कितनी आएगी पूछा था, हलवा ओवरऑल, ठीक है। मैं सुपर 100 वैसे तो मुझे 2000 से मिल सकता है, तो मुझे नो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जब अभी इस टाइम पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपकी क्लास में से भी स्पार्टन्स वाले बच्चे, हर बार हमारे बैच में ऐसा होता है कि मैक्सिमम बच्चे पढ़ते नहीं है। फिर जब पेपर, जब बैच की वैलिडिटी खत्म होने वाली थी, प्लीज वैलिडिटी बढ़ा दो, ये सब कर दो, किसी भी हाल में एंटरटेन नहीं करते। कोई कितना ही रोले, कितना ही बोल दे, कुछ भी नहीं, हम ही लीनियंट हो जाएंगे तो कैसे बनेगी बात। अब देखो ये क्या सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, लेकिन आप एबीसी लिखा हुआ है, एसीबी लिखा हुआ है, बीएससी लिखा हुआ है, बीसीए लिखा हुआ है, सीए भी लिखा हुआ है, सीबीए लिखा हुआ है, सिर्फ ए देखो यहां पर, इसकी वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू 100, इसकी भी 100, 10, इसकी सिंपल ए, इसकी 10, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया ना, बीएससी बीसीए सीएबी सीबीए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 ए, ठीक लिखा है, और यहां पे ए, सिर्फ ए की प्लेस वैल्यू मैंने जोड़ी 200, 220, 222, 222। तो सिमिलरली आप बोलोगे बी की जोड़ोगे तो 222 बी, सी की जोड़ोगे तो 222 सी, यानी कोई नंबर 200 इस तरीके से लिखा जाएगा। ये इन सबका जोड़, इन सबका जोड़ ऐसे लिखा जाएगा। तो आप सिंपल कह सकते हो, ठीक है, कि अगर कोई नंबर 222, मतलब 2 इंटू 111 लिख देता हूं और a प्लस बी प्लस सी लिख देता हूं, तो ये जो सबका जोड़ है वो 2 से भी कटेगा, हाँ, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, सबसे जाएगा, यानी मैं 2 से काटूंगा, कट रहा है, 74 से काटूंगा। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ये 37 इंटू 3 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर नंबर सिस्टम के लिए। तो 37 इंटू 2 उससे भी जाएगा, फिर आप 111 करोगे उससे भी जाएगा, यानी जब भी इन सबका जोड़ निकालेंगे ना,
तो मैं लिख देता हूं किस किस से जाएगा। ये आपका 2 से भी इन सबसे तो जाएगा। उसके अलावा पता है किससे जाएगा? उसके अलावा a प्लस बी प्लस सी से भी जाएगा। एक चीज और भी हो सकती थी यहां पे कि a प्लस बी प्लस सी से उससे भी जाएगा, यानी 2 से, 74 से, 111 से, 3 से भी, क्योंकि 37 इंटू 3 लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजों से जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है क्वेश्चन। इज देयर एनी डाउट? क्या यार, क्या बोले इनको, डिस्गस्टिंग यार। बताओ, पेड क्लास में भी स्पैमिंग कर रहे हैं और जवाब दे दिया फिर भी। ये देखते हैं हम 99 का मतलब है 9 से भी और 11 से भी। तो 9 से करके देख लेते हैं सबसे पहले डिजिट सम। 7B19A11, तो आपने बोल दिया ये आ गया 7 8 9 10 19 प्लस A प्लस बी लिखा हुआ है डिजिट सम। अगर मैं इसका जोड़ देता हूं तो आपने बोला 10 19 A प्लस बी डिजिट सम है। और अगर मैं 7B, ए और बी का ही जोड़ चाहिए वैसे हमें, तो खैर दोनों से चेक करना पड़ेगा। 7B19A11, तो इसको जोड़ दो तो 8 9 9 प्लस ए, और इसको जोड़ दो 10 10 प्लस बी। ठीक है, तो आपने बोल दिया यहां पे, यानी कि अगर मैं यहां लिखूंगा तो मैं लिखूंगा बी ए प्लस, इसको अगर करेंगे पूरा ओवरऑल, ठीक है, तो आप लिख दोगे यहां पर एक चीज तो आ गई 10 प्लस बी, और एक चीज आ गई 9 प्लस ए, इसमें से काट दो तो b माइनस ए और +1 इक्वल टू 0। ठीक है, 11 ऐसे करके। तो कौन सी वैल्यू हो सकती है? आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि जो डिजिट सम है, ये डिजिट सम मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 प्लस ए प्लस बी भी कह सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, गलत, ये मैक्सिमम बच्चे गलत कर देंगे। कैसे? आप अगर यहां पे 9 डालोगे तो आप बोलोगे 9 तो कभी भी नहीं हो सकता a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि 9 और एक डिजिट सम 10 हो जाएगा, नहीं होगा। 8 हो सकता है। क्या आप 16 डाल सकते हो? 16 मतलब 7, 7 और एक 8, दो ऑप्शन तो कट जाएंगे। मजे की बात यह है कि अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 8 होगा या 17 होगा। अगर केवल इसको देखूं, केवल इसको, तो आप बोलोगे 8 भी पॉसिबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 8 भी पॉसिबल है, 17 भी पॉसिबल है, क्योंकि 8 और एक 9 डिजिट सम कट रहा है, 17 और एक 18, हाँ ये भी कट रहा है। हमें क्या करना है? हमें मालूम है कि 11 वाला भी चेक करना है। तो आपने बोला एक काम करते हैं, मान लो कि अगर a प्लस बी, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, a प्लस बी मैंने 8 ले लिया, और वैसे या फिर ऐसे लिख दो कि b प्लस ए 8, और आपके हिसाब से b माइनस ए -1 है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, b माइनस ए -1 ही होगा, क्योंकि 10 तो बचेगा नहीं। तो आपने बोला ठीक है -1। तो जब हम सॉल्व करेंगे इनको तो b की वैल्यू पॉइंट में चली गई 7/2, तो ये गलत हो गया। यानी 100% ये वाला आंसर है, डी वाला। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 ट्रिकी। तो आपने बोल दिया, इसका मतलब है कि अगर मैं b प्लस ए 17 ले लेता हूं और b माइनस ए को -1 ले लेता हूं, अब देखो b की वैल्यू हो गई 16/2 यानी कि 8, हाँ, और a की वैल्यू 9 आ गई। ये पॉसिबल है, यानी ये कभी भी नहीं होगा। ये आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे कोई बोलेगा कि मुझे 99 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन देना है तो मैं ये क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो भी जाएंगे, उसके बाद यहां पे फंस सकते हैं बच्चे जल्दबाजी में। तो आप ये नहीं ले सकते ये वाला बिल्कुल गलत है, ये वाला ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको।
ठीक है, ठीक है, चलो खत्म करो बात को, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। कोई ऐसा बच्चा जिसको मैंने मार्क कर दिया, इसको वेरी वेरी ट्रिकी, ठीक है, धप्पा हो गया, हाँ धप्पे वाला सवाल ही है भाई। नेक्स्ट, ये वाला करो 99। दस से कम होना चाहिए दोनों का जोड़, वेरी इंपॉर्टेंट। 99 डिजिट सम करते हैं पहले, या 11 कर लो, जो मर्जी कर लो, इसमें 99 में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 4x 9 2 y 6 5 8 8 13 प्लस b, वैसे 11 करने में ज्यादा फायदा है। 13 प्लस y प्लस 9 22 और 26, और इसको देख लेते हैं 14 16, तो y माइनस एक्स और प्लस 10, ठीक है, तो ये 0 भी 11 भी ऐसे करके हो सकता है। तो आप बोलोगे कि अगर y x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स 10 है, तो y माइनस एक्स 10 थोड़ी हो जाएगा। तो ये वाला तो अगर आप इधर माइनस करोगे तो वैसे भी नहीं होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपने बोल दिया y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 11 में से 10 गए 1, तो यही आंसर आ गया वैसे तो, ठीक है। लेकिन एक चीज और अगर ध्यान से देखें हम, अगर मैं 22 ले लेता हूं तो आप बोलोगे y माइनस एक्स, बच्चों के दिमाग में आ सकता है 12, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि y में से x जाके 12 बचे, मैक्सिमम 9 होता है, 9 में से कुछ जाएगा, 12 कैसे बच जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो आप तुरंत बोल सकते हो कि दिस इज द आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 9 की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 11 से हो गया। जब भी 99 का दिया जाए ना तो 11 फिर 9 का चेक किया करो, लेकिन जब 72 का दिया जाए या 160 मतलब 176 का या कुछ ऐसा दिया जाए तो 2 के मल्टीपल का पहले चेक करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, शाबाश। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उस पे जाने से पहले बातचीत करते हैं। दो केस है, मान लो आपसे मैंने बोला एक नंबर है, इतने जबरदस्त कंसेप्ट हो जाएंगे आपके नंबर सिस्टम में भी कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। मैंने बोला कि मान लीजिए यहां पर है 7, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने लेकिन यहां पे पूछा, क्वेश्चन है कि 7 में which number must be subtracted from 7 so that from 7 so that it must be divisible by 4। अब छोटे से क्वेश्चन से लेके समझाना पड़ेगा, तभी तो बड़ों में लगाओगे। अंडरलाइन करो सब्ट्रैक्टेड को, कि क्या सब्ट्रैक्ट करें किसी नंबर में से कि वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, ऐसे। और मैंने यहां पूछ लिया which number must be added in 7 so that it will completely divisible by 4। अब यहां पे 7 और कुछ बड़े नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन ये एक बेस है। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो देखो ऐसा है, यहां से लिखते हो 7 को 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 बचा 3, तो मेरा आंसर हमेशा रिमाइंडर होता है कि रिमाइंडर माइनस कर दो। जब भी माइनस करने को बोलेगा तो मैं रिमाइंडर माइनस कर दूंगा,
लेकिन जब भी ऐड करने को बोलेगा, जैसे आपने बोला कि जब भी ऐड करने को बोला, तो जब भी ऐड करने को बोलेगा तो हमेशा d माइनस आर ऐड करोगे, यानी कि 4 माइनस 3 ऐड करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या जोड़ना है तो d माइनस आर, क्या घटाना है तो r। इसी पे इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैवी टाइप के क्वेश्चन। क्या जोड़ना है d माइनस आर, क्या घटाना है रिमाइंडर, क्या घटाना है r। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो, एग्जांपल दे दिया कि भाई जब एक जोड़ूंगा 8 हो जाएगा, 7 तो डिवाइड हो जाएगा, जब 3 माइनस करूंगा 4 हो जाएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया लीस्ट नंबर, ठीक है ना, अब इसमें ये भी हो सकता है कि अब जैसे लीस्ट नंबर जरूर लिख देना, विच लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि अगर कोई और नंबर बोलेंगे तो हम बोलेंगे आर के बाद फिर 4 4 माइनस करते चले जाओ, क्योंकि हर 4 के बाद अगला नंबर 4 से डिवाइड है, हर 4 के बाद अगला नंबर, वो कर सकते हैं। इसमें भी हम ये जोड़ने के बाद अगले 4 को ऐड कर सकते हैं, अगला 4 तो हो सकता है, मतलब इंफिनिटी तक जा सकता है आंसर, लेकिन मिनिमम 1 ऐड करेंगे और मिनिमम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिवाइड होगा। अब ये देखो कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो मतलब रिमाइंडर आंसर आएगा कि 231 से डिवाइड हो जाए। तो आप सिंपल बोलोगे कि एक तरीके से वो पूछ रहा है 5 6 7 8 5, इसको 231 से मल्टीप्लाई करने को और डिवाइड करने को बोल रहा है, तो 462, तो 5 105, बचा कितना 8, तो 231, 4 से कर दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दुनिया 924, 924 यानी कि 4 3 1, तो ऊपर से उतारा 5, तो 7 से कर दो, 6 से कर दो, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6, तो 6 कम 6, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 1386, नहीं हो पा रहा ये भी, 5 से कर दो, 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 1155, तो 0, 14 में से 5 गए 9, क्या हुआ 0, 14 में से 5 गए 9 और 1, यानी कि अगर सब्ट्रैक्ट पूछा है तो 190 आंसर है, रिमाइंडर माइनस करना है, यानी कि 190 आंसर है। बट अगर उसने एडिशन पूछा होता, अगर इसी में मैं ऐसे लिख देता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कि अगर सब्ट्रैक्ट की जगह क्या ऐड करे पूछा होता, कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करें, तो आंसर आता 231 माइनस 190, यानी 41 आंसर आ जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि इससे जस्ट छोटा नंबर निकालना है तो रिमाइंडर माइनस कर दो, इससे जस्ट बड़ा नंबर निकालना है तो एक मतलब d माइनस आर प्लस कर दो। यानी मैं ये कह रहा हूं थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि 4 5 7 8 2 में क्या ऐड करूं कि वो 231 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो आंसर आएगा d माइनस आर, स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट लीस्ट। और अगर मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, अभी आएंगे वो क्वेश्चन भी, कि 4 5 7 8 2 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि वो 231 हो जाए, तो आंसर हमेशा रिमाइंडर आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ मयंक, गॉट इट। अब एक चीज और देखो, इसका आंसर बताओ, क्या ऐड करना है, बता दो आंसर, आपको पता ही है। नमस्ते भास भाई, सबसे पहले तो जितना थैंक यू बोलो उतना कम है, फिर भी लव यू भास भाई। पेपर इज लाइक हलवा ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, बहुत सुपर 100 से पढ़ने के बाद पेपर इज लाइक आप 10th क्लास में हो और 5th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो। इंग्लिश वॉज क्वाइट गुड, थोड़ा लेंदी था, जीएस जैसे हमारी एसएससी की होती है।
जो ये कहते हैं कंप्यूटर आउट ऑफ सिलेबस बहुत हार्ड, सब ट्रुथ कि इन्होंने कंप्यूटर के कैप्शन को ठीक से देखा नहीं है, मुंह में रखा और निकल गया, उनको पूरा खाने वाले कंप्यूटर। 13 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम कैप्सूल, थैंक्स टू ऑल गिफ्ट्स वंस अगेन, थैंक यू। ओके गुड, बढ़िया होना चाहिए बस पेपर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। चलो अच्छी बात है, बढ़िया, अच्छे ही जाने चाहिए यार सबके पेपर, बस अब रिजल्ट में भी आना चाहिए तभी बात है। 65 231 67852 67852 231 693 हो जाएगा, टूजा पे जाएगा 462, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 216 आ गया, ठीक है 5, तो 231 को 9 से कर दो, 9 एकम 9, 9 30 27, हासिलाई 2, 9 2 18, 2079, ठीक है ये 9 से गया था, और यहाँ पे 15 में से 9 गए 6, 15 में से 7 गए 8, और 86 आ गया, ऊपर से उतारा 2, 693 3 पे गया, तो 12 में से 3 गए 9, 15 में से 9 गए 6, 169, तो देयरफॉर डी माइनस आर करना होता है, यानी कि 231 माइनस 169, तो आपने बोला 11 में से 9 गए 2 और 2 बच गया 12, 6, 62 आंसर आ रहा है मेरा। तो फिर से देख लें, या 62 वाले ठीक है बच्चे, 52 कैसे बता रहे हैं? नहीं 62 ही बता रहे हैं, 52 कौन बता रहा था फिर? अच्छा 41 बताया था पहले, ओके ठीक है 62। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसकी उस पे आएंगे, बहुत जरूरी है। अब एक चीज देखो, एक और एक थ्योरी बताते हैं छोटा सा। मान लो मैं कह रहा हूं कोई नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो नंबर 3 दूनी 6 पंजे 30 से डिविजिबल है। ऐसे ही तो कहते हो आप, क्या करते हो एलसीएम निकाल देते हो। मैंने बोल दिया कोई नंबर 2 से और 4 से भी डिविजिबल है, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो वो 4 से भी होगा, 2 से और 4 से तो 4 से भी होगा क्योंकि एलसीएम ले लेते हो। मैंने बोल दिया 2 4 8 16, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ 16 लिख देते हो, ठीक है। तो सिमिलरली अगर कौन सा लीस्ट नंबर इसमें ऐड किया जाए, ऐड यानी डी माइनस आर आंसर होगा। 2014 में क्या सबसे छोटा नंबर ऐड किया जाए, ताकि जब आप इन सब से डिवाइड करो, यानी कि आप इन सब से डिवाइड करोगे का मतलब क्या है कि कोई नंबर इन सब से डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम लोगे, अगर 3 का 4 का 5 का और 6 का, तो कोई रिमाइंडर, मतलब कि कंप्लीटली डिवाइड है, इसके एलसीएम से कंप्लीटली डिवाइड है। तो नंबर देख लेते हैं कौन सा भाई। 3 और 6 जब भी लिखा हो तो आप सिर्फ 6 लिख सकते हो, तो 2 की मैक्सिमम पावर 4 आ रही है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, और फिर 5, 4 3 12 12 60। कोई नंबर 60 से है तो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, यानी वो ये कह रहा है। तो 6 या 18 तो बच गया 21, तो 6 या 18 तो बच गया 34। आंसर 34 नहीं आएगा, डी माइनस आर आएगा, यानी 60 में से 34 करेंगे 26 आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने 34 लगा दिया मतलब उसने आई भी लक्ष्मी ठुकरा दी। लक्ष्मी है और क्या है, सब लोग पैसे के लिए ही पढ़ रहे हैं। अब आप खुद बताइए, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, मैंने बोल दिया भाई ये मल्टीपल है इसका, तो क्या मैं अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं? आप बोलोगे ये नंबर इसका मल्टीपल है, तो मैं एक तरीके से यही तो कह रहा हूं कि अगर ये 42400, यानी मैं अपने आप से एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं कि 42400 में क्या ऐड करें ताकि ये 379 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अपने आप से पूछा आपने बोला हाँ यार यही कहना चाह रहा है वो, तो मैंने इसको 00 ले लिया और अब 379 से डिवाइड किया, तो 1 जा 379,
तो 14 में से 9 गए 5, 1, 11 में से 7 गए 4, 45 0, फिर 1 पे गया 379, तो 5 और 21 61, 21 ही आएगा ना, 71 आएगा, सॉरी 50 इधर है और 21 71 और 0, तो 3 यहाँ पे 2 पे गया 379 379, 8 7 दूनी 14, 5 और 7 758 नहीं, फिर 379 ही आ रहा है, तो आपने बोल दिया फिर से 1 पे ही जाएगा 379, ठीक करा है ना, देख लेना। 10 में से 9 गए 1 0, 10 में से 7 गए 3 और 6 3 331, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या ऐड करूं इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि क्या ऐड करोगे, d माइनस आर ऐड करोगे, तो 379 और 331 का डिफरेंस कितना है 8 और 48, तो आपका आंसर आ गया, देयरफॉर आपका आंसर है, इसका मतलब है कि 42448 डिविजिबल है, यानी इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है y, यानी x 4 है और y 8 है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y, अब इसकी वैल्यू वही समझ सकता है जिसको पता है 4 तक 16 दूनी 32, कि भैया कितने मुश्किल क्वेश्चन होते हैं ये वाले, और मैंने एक ही मेथड से करा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। आया मजा? चलो, आई एम वेरी हैप्पी यार इतने सारे आंसर देकर। वेरी गुड, इसका बताना, कोई नंबर 7 3 और 11 से है, यानी इनडायरेक्टली 231 का पूछ रहा है, आपके पास ये आते हैं पेपर में क्वेश्चन, आपके पास 1 मिनट है, करके दिखाओ। अरे पानी पी लेते हैं इतने, सर सुपर 100 स्टूडेंट हूँ, आज मीन्स ज़्यादा 8 क्या, वो भी सही कहा आपने, कंप्यूटर पीडीएफ से 11 क्वेश्चन, कोई 11 बताएगा, कोई 13 बताएगा, कोई 15 बताएगा, कोई 9 बता रहा है, चलो वेरी गुड। शाबाश। ठीक है, ठीक है, क्या निकाल भी दिया, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि एक तरीके से खुद से पूछो कि 23500, यानी इसमें क्या ऐड करूं मैं, तो 231 एकम 231 बचा 4 400, तो 231 एकम 231, यानी आपने बोल दिया यहां पे कितना बचेगा 9 6 169, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 231 और 169, तो 11 में से 9 गए 2, 22 में से 6 गए 6, तो आप बोलोगे कि 62 ऐड करेंगे, यानी कि जो नंबर है वो है 23562, यानी x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 2, तो 6 3 18 और 4 दूनी 8 10, वेरी गुड यार, सॉल्व। कई बच्चे 99 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप अपने आप से पूछोगे 99 से क्या माइनस करें, अगर आप मैक्सिमम 99 ले लेते हो तो उस केस में r माइनस होगा, मैं 0 0 ले रहा हूं इसलिए क्या ऐड कर रहा हूं, d माइनस आर ऐड कर रहा हूं, आप 99 लोगे तो ये भी करते हैं, बहुत सारे लोग ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, वो क्या करते हैं 200, इसको ऐसे लिख देते हैं 77, 77 का मल्टीपल ढूंढने लग जाते हैं, इतना टाइम सेम ही टाइम लगता है, मर्जी है, आप ऐसे करिए, ठीक है, इसका आंसर बताओ, शाबाश। तुम तो बहुत है अभी, ओके।
तो आपने बोल दिया 6। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा क्वेश्चन का रूप बदल दिया हमने। क्या किया, अभी एसएससी ने नहीं पूछा ऐसा, लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला और मैं इस पूरे को आप 6, 5 और 0, 0, 0 कर दो, ठीक है। और फिर आप देखना, जैसे 231 से मैंने डिवाइड किया, तो मुझे क्या पता, देखो 231 का मतलब है हर 200 कोई नंबर निकाला आपने, अगला नंबर 231 के बाद, फिर अगला 231 के गैप पे एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे नंबर आते जाएंगे। तो आपने पहले ऐसे ले लिया, ठीक है। तो आपने बोला यहां पे गया 2 पे 462, तो यहां पे 8, 4, 14 में से 6 गए, 8, 1, 0। 231 को 7 से कर दो, 8 दूनी 16, 8 से कर दो, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 दूनी 16, 1848, 1848। तो यहाँ पे कितना आ गया, 32, ठीक है। ऊपर से उतारा आपने 0, तो फिर 231, यानी अब देखना कैसे कर रहा हूं मैं। 231 यानी आपने बोल दिया यहाँ पे 9, 1, 11 में से 3 गए, तो यहाँ पे 8, 11 में से 3 गए 8, 89। तो अब आप देखो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, आपने बोला 231 और 89, इनका डिफरेंस निकालना है। 11 में से 9 गए 2 और 22 में से 8 गए तो 14, यानी 12 और 14, यानी मेरा पहला नंबर है 65 प्लस 142, यानी आपका पहला नंबर है 65142। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहीं से आपको दिख गया कि लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 पे, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। तो देयरफॉर 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 प्लस 12, यानी 16 आंसर है सॉल्व। लेकिन ध्यान रखना कि मैंने क्या किया, अगर मेरा 2 मैच नहीं करता ना लास्ट में, तो मैं इसके अंदर 231 जोड़ देता, फिर भी मैच नहीं करता, फिर 231 जोड़ देता, फिर भी मैच नहीं करता, क्योंकि हर 231वां नंबर जोड़ने के बाद मतलब हर वो उसका मल्टीपल है, वो उसका मल्टीपल है। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा आपको भी। और ठीक है, पहले ये वाला करके दिखाओ। ये कुछ क्वेश्चन पता क्या है, कुछ क्वेश्चन वो है जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में आए हैं, तो उनको बीच में डाल दिया कि देख लो भाई ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे, जो पढ़ाते हैं उसी में से आता है पूरा, ठीक है। पेपर देने जाओगे ना, जैसे ये बच्चे बावले हो रखे हैं ना खुशी के मारे, वैसे ही आप भी हो जाओगे। और सिर्फ मैथ्स में सपोर्ट नहीं करता मैं, कहने की बात होती है, ठीक है। मछली की आंख पे सीधा टारगेट करते हैं हम। क्या नंबर ऐड किया जाए, 1 2 3 4 में क्या नंबर ऐड किया जाए। तो आपने बोला 90, यानी कि 33 4 45 9 3 270, 270 और 35 और 270 315, 315, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 15 और 19, यानी इनके बीच का डिफरेंस आपने बोल दिया 26। ठीक है, आंसर 26 निकाला किसी ने, शाबाश। ये आए हुए क्वेश्चन है, हमने नहीं किए, ठीक है। अब खुद देखो एक और क्वेश्चन, इसको कैसे कर सकते हो कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बता दो। अब ये मिसलेनियस सवाल आ गया, ये जो आपने पढ़ा है उसी में से होगा, लेकिन
4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बता दो जो 8 से डिवाइड हो रहा है और आपने रिपीट नहीं करना, इन सब में से कोई डिजिट हो सकती है। तो सबसे आप बोलोगे लास्ट में 8 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूं, या तो ऑप्शन से ही देख लो। आप बोलोगे 8 से डिवाइड, यही वाला आंसर है, सबसे स्मॉलेस्ट देना है ना, तो पहला ही आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो कोई भी नंबर 0 से तो स्टार्ट होगा नहीं, उससे छोटा नंबर 0 के बाद अगला छोटा नंबर 2 है, उसके बाद फिर यहां पे 0 लगा सकते हो। फिर आप चाहते हो कि मैं 8 से डिवाइड करने के लिए नंबर लगाऊं, तो आप सोचोगे कि क्या मैं 32 लिख दूं लेकिन 2 दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। फिर आपने बोला अगर 4 से शुरू करूंगी या करूंगा तो 48 आएगा, यानी कि 2048। तो ये मैनुअल क्वेश्चन होते हैं कुछ, तो वैसे भी हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं। ये नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा 2034, 34 तो होता ही नहीं है, 8 से लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं, नहीं होता। क्या नंबर ऐड करें ताकि ये 18 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। देखो ये सब आए हुए क्वेश्चन है कि 3029 में क्या ऐड करना है, डी माइनस आर ऐड करना है। तो आपने बोला 18 कम 18 बचा 12, डू इट योरसेल्फ, हलवा है, ठीक है। नेक्स्ट यही कराते रहेंगे क्या। अब ये देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन लोगों ने जबरदस्ती वायरल कर दिया था लेकिन पेपर में आया नहीं था। ये जबरदस्ती वायरल किया गया है, कैट की फैकल्टी द्वारा डराया गया था और बोला गया था ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है, लेकिन जब पेपर निकला तो वो 231 के बजाय यहाँ पे 13 लिखा हुआ था, तो वो रिपीट वाला क्वेश्चन था। बट स्टिल मैंने इसका तोड़ निकाल दिया था कि अगर आ गया, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे परेशान हो गए थे कि नहीं नहीं आप बता दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे तुरंत एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी पेड वालों के लिए, लेकिन अब तो हम शॉर्ट वीडियो क्या, ये तो पुरानी बात है, 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 साल पुरानी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको मेथड सिंपल वही करना है कि सिंपली आप क्या करो, 68000 लगा दो, 231 टू जा 462, यहाँ पे 8 आ गया, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 6 गए 1, और यहां पर आपका आ गया 2, 2079 था, ठीक है 9 पे। तो आपने बोल दिया 10 में से 9 गए 1, 7 0, और ये कितना आएगा 1, 101, ठीक है। आपने फिर ऊपर से उतार लिया 0, 1 0 यहां से उतारा, 1 0 ये, तो फिर आपने बोला उसके बाद 4 पे जाएगा, नहीं 462, हाँ 4 पे, तो 4 2 924, तो 924 यानी कि आंसर आया यहाँ पे 6 और 0, ठीक है। 10 में से यहाँ पे 0 था, 9 7 और 8 आ जाएगा ना यहाँ पे, 76 और 86, ठीक है। अब आप देखो कि अगर पहला नंबर मेरे को बोलेंगे तो 231 और 86 का डिफरेंस, यानी आपने बोल दिया 11 में से 5 और 2, 22 में से 8 चले गए 14, यानी मेरा पहला नंबर है 68145। तो आपको कहीं से भी 3 दिख रहा है। अगला नंबर कैसे आएगा, 231 जोड़ दो हर 231 के बाद। तो आपने बोला 231 अगर मैं जोड़ूंगा तो 6 7 3 नहीं आ रहा, फिर 231 जोड़ दो। वैसे आप खुद भी देख सकते हो कि 231 का क्या मल्टीपल जोड़ू के 3 आए, तो आपने बोला 231 नहीं आएगा। फिर अगर 231, तो आपने बोला हाँ अब आ जाएगा, यानी यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 और 3 10, 3 और 13 आ गया ना, और यहाँ पे 4 और 6 8। तो आप मेरे को बताओ a की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू भी 8 है,
तो आपसे पूछा क्या है 4a और यानी कि 8 इंटू 7 70 टू 56 56 आंसर है। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन चुटकियों में निपटा दोगे आप। कौन निपटाएगा? आप। ठीक है। कैट वाले कैसे करते हैं? वी डोंट केयर, वो बहुत लेंथी तरीका बताते हैं जो भी लोग हैं, और करने वाले बच्चे भी बेचारे। ठीक है, हम सिंपल मैथड, हम सिंपल मैथ्स हमें नहीं आती, हम सिंपल मैथ्स करेंगे, है ना? आप सिंपल मैथ्स करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन। क्या नंबर ऐड करें ताकि so that the given number become perfect square, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये एक चीज है, इसमें भी यार ये भी चीज आपको बतानी पड़ेगी, इसके लिए एक अलग से थ्योरी है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हम वो करते हैं, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज, लेकिन मैं अब रीजनिंग पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, इनफ है आज के लिए। रीजनिंग करते हैं, मतलब पढ़ना कोई नई चीज है, उसमें टाइम लग जाएगा। एक ही चीज है अपने पास। ठीक है, ये वाला करिए। 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर इंटू 2 32 आ गया। 3 का होल स्क्वायर इन दोनों का इंटू 2 18 आ गया। 5 का होल स्क्वायर इंटू 2 50 आ गया। ये वाला आंसर है, ऑड है। ये वाला आप कर सकते हो कि 6 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि एक्चुअल में क्या था, पैटर्न था कि ए बी सी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 2। अच्छा अच्छा पैटर्न है, बहुत बढ़िया पैटर्न है ये वाला, देखो। और हैप्पी होली, मैं फिर से बोल रहा हूं, होली पे मैक्सिमम बच्चे, मतलब मैक्सिमम तो नहीं बट काफी बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं, फिर उनकी छुट्टियां हो जाती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, लिमिटेड त्योहार को त्योहार की तरह रखो। ठीक है, ज्यादा कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, जब जॉब लग जाए फिर कितना मर्जी करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, टाइम लगेगा नंबर सिस्टम में 2 हफ्ते, ये वाला हफ्ता पूरा और एक और हफ्ता, 2 हफ्ते लगेंगे। नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये वाला करो चलो। 9 और ठीक है, इधर देखो, हमने क्या किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी की वैल्यू निकाली a/2 और b/3 जोड़ दिया। कौन से में आंसर आएगा? a/2 4 और b/3 5, ये नहीं आंसर आ सकता। a/2 8, b/3 5, ये भी नहीं आ सकता। a/2 7, b/3 7, ये आंसर है। कैसे? क्योंकि आपने क्या किया, 14/2 और 21/3, 7 और 7 14 आंसर। तुम सा है खामोश है। देखो, इसमें गैप है 7 का, इसमें गैप है 11 का, इसमें गैप है 13 का, प्राइम नंबर आ रहे हैं, इसमें गैप है 17 का, इसमें गैप है 19 का, 69। अगर आप अभी ऑफलाइन बैच में या किसी ऐसे बैच में होते ना, ठीक है, तो एक एक हफ्ते तक छुट्टियां चलती हैं होली की। सही भी है, मतलब हर चीज के अपने मजे हैं।
4 + 15 इंटू 19 + 6, ठीक है, बन गया 44। आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरीके से। तो सी की वैल्यू a + b इंटू 2 + 6, तो 6 + 21 इंटू 2 + 8 दूनी 16, 21 आना था ना, हाँ 21, 27 दूनी 54 और 6, ठीक है, हो गया, सही सही करा है। तो 7 प्लस आंसर इंटू 2 + 6 बराबर 68, तो 62 31, तो 7 प्लस आंसर 31, तो आंसर की वैल्यू 24, ठीक है। एक और ये वाला देखो, 23 529 + 5, इन दोनों का जोड़ दिया, 289 + 8, ठीक है। देखो 23 का क्या है, 529 स्क्वायर कर दिया और इन दोनों को जोड़ दिया 5, 534, 289 प्लस इसको जोड़ दिया 8, 297, तो 169 प्लस इसको जोड़ दिया 4। चलिए हैप्पी होली, एंजॉय, ठीक है, ठीक है, कोई बदतमीजी नहीं बस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।